जब चली हैं अपने महलों को छोड़ करके, तो परीक्षित जी उस समय पक्षियों के भी आंखों में आंसू आ गए। धन्य है वो पतिव्रता देवी, आज महलों को छोड़ करके एक झोपड़ी में रहने के लिए जा रही है। आगे बढ़ी, रोने लगी। पतिदेव, आपका कोई दोष नहीं है। समय पे दुर्जन संग, ये भक्त की बलिहारी है। समय पे दुर्जन संग, समय सत्संग करावे। समय बढ़ावे खर्च, समय धनवान बनावे। समय पे बाढ़े रोग, समय सब रोग मिटावे। समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़न करवा। मैया देख लिए समय की बलिहारी परीक्षित जी झोपड़ी में जाकर के रहने लगी। जिस मैया ने अरमान सजाए थे पति के साथ में रहूंगी, एक जिंदगी नहीं सातों जिंदगी अपना साथ निभाऊंगी, लेकिन आज बिछुड़न हो गया। झोपड़ी में बैठ करके रो लिया करती हैं परीक्षित जी, और जब भूख लगती है तो जौ की रोटी नमक रख करके ग्रहण करने को चलती हैं, तो वो पति की याद आ जाती है कि बिना पति के भोजन कराए मैंने कभी भोजन नहीं किया था। भूख न जाने रूखो भा, नींद न जाने टूटी खा। परीक्षित जी, प्रेम न जाने जाति कुजात, समय जौ की रोटी नमक पर परीक्षित जी नमक से खाती है वो माँ। कहाँ फूलों की सैया पर लेटने वाली, और कहाँ जमीन पर लेटती है। इसीलिए प्यारे कि सदा दिन ये कसे किसी के न गुजरते थे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते थे। एक समान समय नहीं रहता। जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना। बोलो, द्वारे द्वारे पे मैंने हाथ फैला के देखे, सदा दिल ये कसे किसी के न गुजरते थे। परीक्षित जी भक्त की बलिहारी देखो समय। एक बात और बताऊं आपको, करते थे जो न्याय दूसरों का, करते थे जो न्याय दूसरों का जज बनकर, वो भी हमने एक दिन कटघरे में खड़े देखे। और करते थे जो इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वो भी हमने हॉस्पिटल में पड़े देखे। भाई देखो एक दिन
श्याम सुंदर भाग्या है आदि रात एक दिन कंस को पछाड़ी दाओ परीक्षित जी बलिहारी बलिहारी बखत की बलिहारी बलिहारी उत्तानपाद महाराज परीक्षित जी छोटी रानी सुरुचि के साथ रह रहे हैं। सुनीति परीक्षित जी झोपड़ी में अपने जीवन को यापन कर रही हैं। भूख लगती है, रोटी पर नमक रख कर के ग्रहण कर लेती हैं। परीक्षित जी पति की याद आती है, माताओं तो बैठ करके रो लिया करती हैं। धीरे धीरे समय का पहिया आगे चला। एक दिन महारानी सुनीति ने विचार किया है, ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। एक बात और बताऊं परीक्षित जी, प्राणी जिस डाली को पकड़े वो डाली टूट जाए, जिस दरवाजे की ओर जाए वो दरवाजा बंद नजर आए, अंतिम गत्वा उसे मरने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। सुनीति माँ ने विचार किया है कि ऐसे जीने से तो अब मर जाना ही अच्छा है। कोई दासी भी मेरे पास नहीं आती, पति भी मेरे पास नहीं आते, उनके दर्शन नहीं होते। परीक्षित जी, जिस पत्नी का पति रूठ जाए, जिस पत्नी का पति चला जाए, उनकी जिंदगी नहीं होती। हर घरवारी परवारी हितकारी व्यवहारी सब ताहने मारते हैं। सुनीति अपने जीवन को तो काट रही हैं, लेकिन एक दिन दिमाग में झटका लगा। आधी रात्रि के समय पर मैया ने झोपड़ी को छोड़ दिया। आधी रात के समय वो दुखिया मरवे को दाई, चली है वो मैया मरवे ताजे दुखिया जंगल में पहुंची जाई। महाराज एक बात और बताऊं, अरे देखो जो पापी
परीक्षित जी अरे कमाए ले कितने हीरा मोती तुम साची मानो बात कफन में जेब नहीं होती। तुम साची मानो भक्त कफन में जेब नहीं होती। सुनीति माने परीक्षित जी आधी रात के समय पर झोपड़ी को छोड़ दिया। मरने के लिए सुनीति जंगल में जाकर के पहुंच गई। परीक्षित जी आधी रात का वक्त था। कहां वो रानी माताओं कहां जंगल में मरने के लिए पहुंच गई। एक अंधेरे कुआं के पास में बैठ करके बहुत रोई। गगन देव हे सूर्य देव हे गगन देव हे पवन देव हे सूर्य देव साक्षी रहियो। अगर पहुंच सको तो पहुंच जाओ मेरे पति से संदेशा कहियो। हे वृक्षों हे मुनि वृंदों हे देवताओं मेरे पति से जाकर के ये कह देना कि तुम्हारी प्राण प्यारी सुनीति आज जंगल में कुआं में गिर करके अपनी जीवन लीला को उसने समाप्त कर लिया। माताओं कुआं में गिरने के लिए जैसे ही मैया सुनीति आगे बढ़ी तो वैसे ही परीक्षित जी नारद बाबा का पदार्पण हो गया। देव ऋषि नारद बाबा का पदार्पण हो गया। लड़की आधी रात के समय पर इस जंगल में क्या कर रही हो तुम? कहां से आई हो? क्या नाम है तुम्हारा? सुनीति बोली महात्मा जी रो नहीं रो नहीं। लगता है तुम किसी राजा की राजकुमारी हो। मतलब ये है मेरा रास्ता छोड़ दो। रोना बंद करो रोना बंद करो। मरने के लिए आई हो क्या मरने से किसी समस्या का समाधान होगा? सुनीति बोली महात्मा जी बोलो। मरने के अलावा कुछ जिंदगी में है ही नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया? सच्चे साधु हो तो योग शक्ति के द्वारा देख सकते हो एक कबला अपने प्राणों की आहुति क्यों देती है? हाँ हाँ हम सच्चे साधु हैं। बीड़ा लेकर के वन में घूम रहे हैं, कोई नकली थोड़ी ना है, अच्छे साधु है। और मैं जान लेता हूँ कि तुम क्यों मरने को आई हो। सुनीति बोली जान लेते हो तो बताओ मैं क्यों मर रही हूँ। नारद बोले सुनिएगा सुनो। अरे के बरसात हो
अब रोना बंद करो, हम जो प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न का हमें उत्तर दो। रोना रोना आंसू पहुंच लो, पहुंचो ना, बिना मतलब की रोती है। बोलो महात्मा जी सुनिएगा, आप लगता है पहुंचे हुए महात्मा हो, क्यों? सुनो, अरे ना मेरे साथ हो नी भाई, अरे मेरे बाबा, और ना कम गाओ है किसान जी। सुनिए संत सुजान जी, सुनीति ने जवाब दिया, महात्मा जी आप समझ गए, मेरे गर्भ से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, इसीलिए मैं मरने को आई हूं। देव ऋषि नारद बोले, नारायण नारायण नारायण। चेला समझाओ इन्हें, इनसे कह दो कि घर लौट जाओ, लौट जाओ, घरे लौट जाओ, लौट जाओ। गुरुजी ने समझ लिया, लौट जाओ। नहीं लौटोगी। झोली में हाथ डाला, आंसुओं को निहार करके सुनीति को एक फल दे दिया, लीजिए देवी ये फल। सुनीति बोली, फल से क्या होगा? फल खाने से एक बहुत सुंदर सा तुम्हारे गोद में एक खिलौना आएगा। सुनीति बोली, तुम झूठ कह रहे हो महात्मा जी। बोले, झूठ नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की। संतों पर भरोसा करना सीखो। ये फल खाओ, फल खाने के बाद तेरी गोदी में ललाए खाया जाए, तो घर लौट जाइयो। लौट जाओ, लौट जाओ, बिना मतलब के मरने को चली आई हो। बहुत सुंदर सा एक लड़का पैदा होगा, जाओ जाओ। अरे घर को लौट जा सुनीति नारी, पैदा हुई है तेरे ये कैया। आहा, तेरो सुखो पागल है, लौट जाइयो।
प्यारे भक्तों, देव ऋषि नारद ने कहा है ये फल खा लो, फल खाने से सुंदर सा भक्त पुत्र पैदा होगा। सुनीति मैया ने कहा बाबा क्या कह रहे हो? बोले हाँ सही कह रहा हूं, जा। सुनीति ने कहा अगर बच्चा पैदा हुआ ना तो? नारद बोले अगर कोई बालक पैदा ना हो तो शादियों के नाम पर कभी भरोसा नहीं करना, ठीक है ना? और ये कुआं भी कहीं नहीं चला गया, इसी कुआं में गिर करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेना, समझ गए? सुनीति ने परीक्षित जी को फल लिया, फल लेकर के मैया आज मन में मगन होने लगी है। भगवान लौट आती हैं झोपड़ी में, फल को ग्रहण करती हैं। उसी दिन से भगवान के चरणों में दीवानी बन गई वो माँ। मेरे गर्भ से एक पुत्र कब पैदा होगा, कब मेरे पति हमारे पास आएंगे, कब मेरी अयोध्या की देवियां मेरा सम्मान करेंगी, कब मेरे अयोध्या की दासियां मेरे पास आएंगी। परीक्षित जी आज मैया दिन ही दिन विचार करती है। थोड़ी देर के लिए इधर तो छोड़ो, इधर आ जाओ जहां पर सुरुचि के साथ महाराज रह रहे हैं। उत्तानपाद महाराज ने आवाज लगाई, सुरुचि का क्या कहना चाहते हो? आज हमारा विचार है। काय का विचार है? जंगल में शिकार खेलने को जाना चाहते हैं। सुरुचि बोली कहीं नहीं जाओगे, समझ गए? मतलब मैं जानती हूं तुम कहां जाओगे। शिकार का बहाना करके झोपड़ी की ओर चले जाते हो और घूम के लौट आते हो। उत्तानपाद बोले नहीं जाऊंगा, कसम खाता हूं झोपड़ी की ओर में कभी नहीं गया। सुरुचि कहने लगी तो जाओ जल्दी लौट के आना। परीक्षित जी उत्तानपाद घोड़े पर सवार हुए, जंगल में जाकर के पहुंचे तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक हिरन का पीछा किया महाराज ने। हिरन क्या था वो तो मामा मारीच बन गया, बहुत दूर लेके चला गया। शाम हो गई, सुरुचि की ऐसी लीला, परीक्षित जी भगवान की लीला।